नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए गौरी तृतीया व्रत का विधान और उसका फल। दोस्तों, शक्ति रूपा पार्वती माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सौभाग्य वृद्धिदायक गौरी तृतीया व्रत करने का विचार शास्त्रों में बताया गया है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इस व्रत को किया जाता है। शुक्ल तृतीया को किया जाने वाला यह व्रत शिवजी और देवी पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विभिन्न कष्टों से मुक्ति और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस व्रत की महिमा का बखान पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। गौरी तृतीया पूजा विधि और फल। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि कर देवी पार्वती के साथ साथ भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पंचगव्य तथा चंदन निर्मित जल से देवी सती और भगवान शिव की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फल अर्पण कर पूजा करनी चाहिए। इस दिन इस व्रत का संकल्प सहित प्रारंभ करना चाहिए। पूजन में श्री गणेश जी पर जल, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, लौंग, पान, चावल, सुपारी, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हैं। माँ गौरी की प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान करा के वस्त्र आदि पहनाकर रोली, सिंदूर, मेहंदी लगाते हैं। श्रृंगार की वस्तुओं से माता को सजाया जाता है। शिवजी पार्वती जी की मूर्तियों का विधिवत पूजा करके गौरी तृतीया की कथा सुनी जाती है तथा गौरी माता को सुहाग की सामग्री अर्पण की जाती है। माता पार्वती की पूजा और व्रत रखने से सुखों में वृद्धि होती है। विधि पूर्वक अनुष्ठान करके भक्ति के साथ पूजा करके व्रत की समाप्ति के समय दान करें। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम व्रत का अनुष्ठान करती है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निष्काम भाव से इस व्रत को करने से नित्य पद की प्राप्ति होती है। यह व्रत स्त्रियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। पावन तिथि स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायिनी मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस दिन आस्था के साथ व्रत करती है। अविवाहित कन्याएं भी मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। गौरी तृतीया व्रत कथा। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौभाग्य तथा लावण्य प्रदान करती है। इस व्रत का विधान जो स्वयं माँ गौरी ने धर्मराज से कहा है उसी का वर्णन मैं करता हूँ, उसे आप सुने। भगवती गौरी ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए मैंने इस सौभाग्य प्राप्त करने वाले व्रत को बनाया है। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वह सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार आनंद का अनुभव करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूँ। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को यह व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक ना खाए। स्वर्ण की गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्तिपूर्वक एकाग्रचित होकर माँ गौरी का पूजन करें। माँ गौरी के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पण करने चाहिए। रात्रि में लवण रहित भोजन करके स्थापित गौरी प्रतिमा के समक्ष ही शयन करे और दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है वह उत्तम पति को प्राप्त करती है तथा चिरकाल तक श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम लोकों को जाती है। यदि विधवा इस व्रत को करती है तो वो स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहाँ रहकर पति के साथ वहाँ के सुखों का उपभोग करती है एवं पूर्वोक्त सभी सुखों को भी प्राप्त करती है। देवी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। अरुंधति ने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पालन किया था, जिसके प्रभाव से पति सहित सबसे ऊपर का स्थान वो प्राप्त कर सकी थी। आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती है। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने अपनी समस्त सपत्नियों को जीतने के लिए बिना लवण खाए इस व्रत को किया तो वो चंद्रमा की सभी पत्नियों में प्रधान तथा अपने पति चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी बन गई। देवी पार्वती की अनुकंपा से उसे अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह तृतीया तिथि सारे जगत में पूजित है और उत्तम फल देने वाली है। बैसाख, भाद्रपद तथा माघ मास की तृतीया अन्य मासों की तृतीया से अधिक उत्तम है।
जिसमें माघ मास तथा भाद्रपद मास की तृतीया स्त्रियों को विशेष फल देने वाली है। बैसाख मास की तृतीया सामान्य रूप से सबके लिए है। माघ मास की तृतीया को गुड़ तथा लवण का दान करना स्त्री पुरुष के लिए अत्यंत श्रेयकर है। भाद्रपद की तृतीया में गुड़ के बने मालपुओं का दान करना चाहिए। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए माघ मास की तृतीया को मोदक तथा जल का दान करना चाहिए। बैसाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल तथा मोदक के दान से ब्रह्मा जी तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने बैसाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न वस्त्र भोजन आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी विशेषता के कारण इस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इस तृतीया के दिन जो कुछ भी दान दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान देने वाला सूर्यलोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो उपवास करता है, तृतीया तिथि के दिन जो उपवास करता है वह रिद्धि सिद्धि और श्री संपन्न हो जाता है। तो बोलो माँ भगवती पार्वती माता की जय। सभी बहनों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य करें और इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।